CNS के रूबरू प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर की मशहूर शख्सियत और पॉलिटिकल लीडर, पोलिट ब्यूरो मेंबर CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब। हम इनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में जानना चाहेंगे। मोहतरम तारिगामी साहब, हमें ये बताएं कि जिस वक्त जो सियासी अनसर्टनिटी है जम्मू कश्मीर में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लोग डरे हुए लग रहे हैं। डर के सिवा और मिला भी क्या। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में इतना ही कहूँगा कि लोग मायूस हैं। हर सतह पर लोगों को, चाहे कश्मीर में, जम्मू में, लद्दाख में, मायूसी और परेशानियों का सामना है। ख़ास तौर पर ये सूरत हाल जो 5 अगस्त 2019 के बाद बनी, उस फरमान के बाद जो यकतरफा तौर पर मरकज़ी सरकार ने पार्लियामेंट में बिला जवाज़ कुछ कानून पास करवाए, हमारी नज़र में वो सारे इक़दाम, वो सारे फरमान आईन के ख़िलाफ़ तो हैं ही। इसके अलावा अमलन यहाँ शब खून के बराबर है यहाँ के हुकूक पर, यहाँ के जो आईनी या समाजी तहफ़्फ़ुज़ात मिले थे हमें, इस खित्ते में रहने वाले लोगों को, उनके ख़िलाफ़। और इस वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई, तब से लेकर आज तक कोई हिस्सा नहीं हमारे समाज का, मज़दूर हो, किसान हूँ, दुकानदार हूँ, बिजनेसमैन हूँ, आम शहरी हूँ, नौजवान हूँ, तालिब इल्म हूँ, या जो हमारे सहाफ़त के साथ ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हज़रात हैं। जहाँ भी आप हकीकत पसंदाना नज़र डालेंगे, आपको बजुज़ खौफ, डर, मायूसी के सिवा और कुछ नज़र आएगा नहीं। वो इस वजह से कि जो कहा गया था, नए दौर का आगाज़ होने के बारे में ऐलानात हुए थे, नया कश्मीर की तरतीब देने के ऐलानात किए गए थे, लेकिन पिछले कई सालों से जो भी इक़दाम उठाए गए मरकज़ी सरकार की तरफ से या रियासती इंतज़ामी ढांचे की तरफ से, एक भी कदम मुझे बताइए जहां अवाम को किसी भी रीजन में, किसी भी कम्युनिटी में राहत मिली हो। बेरोज़गारी का क्या हाल है? कुछ भी कहे सरकार, आज यहाँ जम्मू में जाइए, कश्मीर में जाइए और लेकर गिल भी जाइए, उन्हें बताइए वहाँ के नौजवानों को कितनी राहत मिली आपको जहाँ तक रोज़गार का सवाल है। और जो रोज़गार के बारे में कुछ मिला भी था, वो भी आप देख लीजिए कि कई स्कैंडल सामने आ गए। और आज ये हाल है कि डिग्रियां लेकर हमारे नौजवान PhD और जो बाकी MSc, MA ग्रेजुएट हर सतह पर यार नालान हैं। और बल्कि जो लोग पहले से ही काम कर रहे हैं गवर्नमेंट मशीनरी को चलाने में, चाहे कैजुअल लेबर हूँ, डेली वेजर्स हूँ, नीड बेस्ड हूँ, उनसे पूछ लीजिए जो वादे किए गए थे क्या वो निभाए गए। रेगुलराइजेशन की बात तो दूर रही, लेकिन जहां तक मिनिमम वेजेस का सवाल है, जो कानूनी एतबार से उनका हक बनता है, कितना मिला, क्या कुछ किया गया आज तक। ICDS, ये जो स्कीमों में काम करने वाले ICDS स्कीम है, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, सुपरवाइजर्स, अभी जो इन्होंने नया हुक्मनामा जारी किया है रिटायरमेंट का, जबान बदल दी, रंग बदल दिया। लेकिन इसके अलावा क्या अगर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में किसी की शादी हो, किसी बच्ची की, उसको इखराज किया जाएगा, खारिज किया जाएगा।
اور اس کے علاوہ 60 سال کی عمر تک وہ کام کرتی رہیں، سرکار کی اسکیموں کو لاگو کرنے میں پوری محنت اور مشقت سے کام کریں، اور 60 سال کے بعد کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی وظیفہ نہیں اور کوئی ریٹائرمنٹ الاؤنس نہیں. یہ مجھے بتائیے کہ یہ تحفہ ملا ہے سرکار کی طرف سے، یہ آرام ملا ہے ہمارے بچوں کو، بچیوں کو. اور اس کے علاوہ ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے، جہاں تک 370 کے خاتمے کا تعلق اور اسٹیٹ ہوڈ کے خاتمے کا تعلق اور یک طرفہ طور پر ہمارے تاریخی حیثیت رکھنے والی ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، اور پھر پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک ریاست کو ڈاؤن گریڈ کر کے یونین ٹیریٹری پر کھڑا کیا گیا، میونسپلٹی کے درجہ ان کو سے نوازا گیا. کیا یہ انصاف ہے؟ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سرکار کشمیر کے بارے میں چرچا کر رہی ہے کہ کشمیر کی لیڈرشپ نے یہ کیا اور وہ کیا. جموں کے عوام کو برگلانے کی کوشش کی جاتی تھی، ایک کمیونٹی کے خلاف دوسری کمیونٹی کو. آج جموں میں جائیے، ہمارے جو دکاندار ہیں، بازار ہے، بزنس ہے، کیا حال ہے. پہلے ہی کشمیر کا بیوپاری دکاندار پٹ گیا تھا، اور جموں میں بھی وہی عمل جاری ہے اب. اور اس کے علاوہ انویسٹمنٹ کے نام پر میں حیران ہوں، کئی فگرز ہیں، کل بھی اخباروں میں فگرز آ گئے. گراؤنڈ میں کہاں کون سا کارخانہ دیکھنے کو ملتا ہے، کون سا بڑا کوئی یہ شعبہ جس میں انہوں نے انویسٹ کیا ہو، جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزگار مہیا ہوا ہمارے نوجوانوں کو کشمیر میں، جموں میں، لیہ یا کرگل میں. یہ صرف لنترانیاں ہیں، یہ صرف کہنے کے لیے، بہکانے کے لیے سرکاری دعوے ہیں. اور آج میں یہ ضرور کہوں گا، اس سرکار کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اگر کہیں پر بھی کچھ وشواس ہے اس کو بھی توڑ دو، اور کہیں پر بھی کہیں امید نظر آتی ہے اس کو بھی مایوسی میں بدل دو. ڈر پھیلانا، ڈر پیدا کرنا اور پھر ایک دوسرے کو لڑانا، یہ خاص سمت ہے اس سرکار کی، اس انتظامیہ کی. پہاڑیوں کا سوال بالمقابلے گوجر، کشمیر کو بالمقابلے جموں، ہندو کو بالمقابلے مسلمان، لیہ کو بالمقابلے کرگل. یہی لنگترانیاں ہے اس سرکار کی، اس انتظامیہ کی. اور میں تو یہ کہوں گا کہ جب سے یہ سرکار، بی جے پی کی سرکار، جب سے انہوں نے ملک میں اقتدار سنبھالا 2014 سے لے کر آج تک، کیا کرنی رہی؟ کسان پریشان ہیں، مزدور کے جو پہلے ہی رائٹس ملے تھے اپنی لمبی جدوجہد کے بعد، ان کو بھی آج چھینا جا رہا ہے. تمام لیبر لاز کو لیبر کوڈز میں بدل دیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے جو کسان کے ساتھ یہ وعدہ کہ آپ کے پروڈیوس کو، چاہے سیب ہو، گندم ہو، چاول ہو، پھل ہو، آپ کو اپنے پروڈیوس کا منیمم سپورٹ پرائس ملے گا. سوامی ناتھن کمیشن کی رپورٹ میں جو درج ہے، جس کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں ہیں ہمارے اونچے ایوانوں میں بیٹھنے والے بڑے بڑے لیڈر. کیا ہوا ان وعدوں کا؟ یہ ایک طرف ہمارا کسان جو ہیں میزریز کا شکار ہے، پریشان ہیں، دوسری طرف کیا کیا جا رہا ہے؟ ان کے جو قرض جات ہیں معاف نہیں کیا جاتا ہے. بڑی رقومات نہیں ہیں، لیکن سرکار کے پاس پیسہ ہے، لاکھوں کروڑ روپیہ چند کارپوریٹ ہاؤسز کے جو ٹیکسز ہے، قرضے جو ہے بینکس کے، ان کو معاف کیا گیا. ارے شرم تو کرو، جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا، آپ کو اقتدار پر بٹھا دیا، آپ کی دعاؤں سے آپ سرکار چلا رہے ہیں، یار ان کا سوچا نہیں آج تک. منیمم ویجز نہیں، کسان کو منیمم سپورٹ پرائس نہیں، روزگار کے وسیلے نہیں، لیکن کارپوریٹ ہاؤسز کو ایک کے بعد دوسرا ان کے لیے ریلیف دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ لاکھوں کروڑ جو ڈیٹ تھا
कर्जा था उनको माफ किया गया, लेकिन किसान का कर्जा माफ करने के लिए आपका खजाना खाली है। तारिगामी साहब, आप तो जम्मू कश्मीर में किसानों की नुमाइंदगी करते हैं, खासकर मजदूर तबका की। तो आपने इस साल बहुत सारा जबरदस्त नुकसान हुआ है मेवा बागात का, मेवा जमींदारों का, तो उस बारे में आपने क्या किया है? कोई आवाज उठाई नहीं है आपने? नहीं, ये मेरे ख्याल में इंसाफ से काम लेना होगा। ये हमारी जमात है जम्मू कश्मीर किसान तहरीक, जिन्होंने वर्कशॉप भी खोला, पहली बार वर्कशॉप खोला गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के आला पाए के जो माहिर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से और शिमला के यूनिवर्सिटी से, कश्मीर के यूनिवर्सिटी से, और इसके अलावा जो किसान लीडर हैं देश के वो भी आए और वर्कशॉप में उन्होंने सिफारिशात पेश की। मैं भी आपको एक किताबचा भी जो हमने वहाँ वज़ा किया आपकी खिदमत में पेश कर लूँगा। और साथ ही साथ ये नहीं कि हमने वर्कशॉप खोला, आप ये बताइए, अभी शिमला में मैं गया था, वहाँ हमने, क्योंकि ये मसला सिर्फ कश्मीर का नहीं, कश्मीर में सेब बनता है, शिमला में बनता है, कुछ उत्तराखंड में बनता है, बहुत कम, और इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम फ्रूट ग्रोवर्स पर मुश्तमिल एक फेडरेशन बनाएंगे, एप्पल प्रोड्यूसिंग फेडरेशन, और हमने अपना डिमांड चार्टर भी मुकर्रर किया है, जिसको हमने संयुक्त किसान मोर्चा के वसातत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पेश किया। और यहाँ पर भी देख लीजिए, जब सड़क बंद थी हमने ऐलान किया था उस वक्त कन्वेंशन करके कि अगर ये रास्ता खोला नहीं गया तो एहतजाज कर लेंगे हम कुपवारा से कुलगाम तक। बल्कि जम्मू के किसानों ने भी हमें वादा दिया था, वो भी कश्मीरी किसान जो एप्पल प्रोड्यूसर्स है उनके साथ है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन सिर्फ ये है कि आज भी हम चाहते हैं इस सरकार से, ये जो बाहर से फल आ रहा है, खास तौर पर सेब आ रहा है, बगैर किसी रुकावट के उस पर रेस्ट्रिक्शन आयद की जाए। जब वेस्ट ने, अमेरिका ने, यूरोप ने अपने प्रोड्यूस को बचाने के लिए कुछ वजह की है पाबंदियां, तो हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? और दूसरा ये कि हमने ये कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेब को भी मिले, चाहे वो शिमला का हो सेब हो, कश्मीर का सेब हो या कहीं और सेब हो, उसे भी जमानत मिले। तीसरा ये जो पेस्टिसाइड्स है, जो काफ़ी हमारी नज़र में कुछ व्यापारियों के हाथों में नफ़ा कमाने का एक तरीका बन गया है, उसे भी मेयारी बनाने के लिए कदम उठाए जाएं, लेबॉरेटरीज को मुकर्रर किया जाए हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। और साथ ही साथ जो कर्जा लिया है किसानों ने, फ्रूट खास तौर पर एप्पल ग्रोवर्स ने, उसे एक इस वजह से कि काफ़ी नुकसान हुआ है, उसे माफ़ करने का ऐलान किया जाए। हमारी अपील है किसानों से, हमारी अपील है और जमहूर नवाज तंजीमों से कि वो एक साथ मिलकर एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर ले। ये सरकार, जैसा कि किसानों ने एक साल एहतजाज करके साबित किया कि वो इस सरकार को झुका सकते हैं, अपने मसाइल को हल करने के बारे में वो मनवा सकते हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर के किसान को भी यही रास्ता इख्तियार करना होगा, एकता का और जद्दोजहद का। और मुझे उम्मीद है वही एक रास्ता है जिससे इस सरकार को मनवाया जा सकता है, इसके गुरूर को तोड़ा जा सकता है और किसानों के हक में पॉलिसी अपनाने के बारे में मजबूर भी किया जा सकता है। तारिक आमिर साहब, आप तो PAGD के स्पोक्स पर्सन हैं। PAGD इस वक्त खामोश क्यों है और आइंदा इलेक्शन, यहाँ तो इलेक्शन का बिगुल बिजाया जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आइंदा साल हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, तो क्या PAGD मुश्तरका तौर पर इलेक्शन में? आपने कई सवाल किए, एक सवाल का जवाब मैं ये दे दूंगा कि PAGD खामोश नहीं है, मैं भी बोल रहा हूँ और फारूक साहब भी अक्सर अपनी बात कहते हैं, महबूबा जी भी बोलते हैं, हमारे शाह साहब भी, मसूदी साहब भी, खामोश नहीं हैं हम। आवाम
के हक में जो भी मुमकिन है हमारी तरफ से, और आपको याद होगा कि अभी हमने जब इन्होंने इलेक्टोरल रोल्स में भी दखल अंदाजी का प्रोग्राम बनाया था, उस पर रोक लगाने के लिए हमने ऑल पार्टीज मीटिंग भी बुलाई। हमने एक मीटिंग नहीं बल्कि कई मीटिंगें बुलाई, और ये उसी एकता की वजह से, उसी इत्तेहाद की वजह से मुमकिन हुआ कि इनकी दखल अंदाजी नहीं हुई उस लेवल की जो ये चाहते थे यहाँ के बारे में करना। ऐसा हो नहीं सका चाहने के बावजूद भी। बहरहाल आपने इलेक्शन के बारे में कहा, मेरे ख्याल में अभी बीजेपी को कोई नजूमी मिला नहीं है जो उनको बताए कि कौन सा दिन उनके लिए मुवाफिक होगा चुनावी अमल को शुरू करने के बारे में। हाँ, ताकि आज भी देख लीजिए, इनका मानना है, इनका कहना है कि 370 को हटाकर हमने जम्मू कश्मीर को मिलाया, इंटीग्रेट किया देश के साथ। और हाल हमारा ये है कि अभी गुजरात में भी चुनाव, हिमाचल में भी चुनाव, दिल्ली के म्यूनिसिपैलिटी के भी चुनाव और जगहों के भी चुनाव आने वाले हैं। ये बदनसीब खत्ता जम्मू कश्मीर का 2018 के बाद आज तक असम्बली के हदूद से बाहर है, असम्बली नहीं है। आखिर वजह क्या है? डिलिमिटेशन के नाम पर जो तोड़ फोड़ करना था वो भी किया गया, रिवीजन के नाम पर जो करना था वो भी किया गया। अब इनके पास बहाना क्या है? और इसी वजह से आपको जो खबर मिली है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमें यही खबर है कि अभी तक इन्हें इत्मीनान नहीं है, यकीन नहीं है कि वो अगर इलेक्शन करवाएं और जो दावा वो करते हैं सरकार बनाने का वो पूरा होगा, ये उन्हें यकीन नहीं। बहरहाल जब भी चुनाव आ जाए हम बैठेंगे पीएचडी और भी सेकुलर कुव्वतों के साथ, सिर्फ हम नहीं बल्कि और भी जो सेकुलर ख्यालात रखने वाली पार्टियां हैं, ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, हम उनके साथ भी राबिते में हैं, राबिता कायम करने की कोशिश में हैं, ताकि जब भी मौका मिले हम एक साथ मिलकर किसी भी चैलेंज का मुकाबला करें, जम्मू कश्मीर की सेकुलर रिवायात को बचाने के लिए, जमहूरी ढांचे को बचाने के लिए, और सबसे बढ़कर कि हम एक साथ मिलें, खड़े हो जाए इन डिफेंस ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जिसमें हर मकतब फिक्र, हर कम्युनिटी के लोग हैं, हर रीजन के लोग हैं। हमारा ये कहना है, ये मानना है कि एक साथ मिलकर ही हम किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। तारिक आमी साहब बाहर जाते हैं, अक्सर सेमिनारों में हिस्सा वगैरह लेते हैं दीगर रियासतों में। कश्मीर की सियासी सूरत हाल के बारे में और कश्मीर की इक्तिसादी सूरत हाल के बारे में आप कौन सी जानकारी दे रहे हैं बाहर जाकर लोगों को? नहीं, मैंने अवेयर होते हैं लोग या कराते हैं? मैं एक चीज बताऊंगा, मेरी अपील है सारे जो हमारे हम सफर साथी हैं, पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां, उनसे मेरी गुजारिश है कि जो दर्द हमारे आवाम झेल रहे हैं, जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, लद्दाख के लोग, इस सरकार ने गलतफहमियां पैदा की है पूरे मुल्क में। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम मुल्क के आवाम को बाखबर करें। उसमें जहां हमारे सीनियर कायदीन का रोल ज़्यादा अहम है, उन्हें भी ये निभाना होगा, और हम भी अपनी सतह पर, मैं आपको ये बताऊंगा, जहां तक हमारी पार्टी जिसके साथ मेरा ताल्लुक है, CPIM और लेफ्ट पार्टीज, उनके साथ मिलकर हमारी कैंपेन चल रही है पूरे मुल्क में। जहां मुझे मौका मिल जाता है कई जगहों पर जाने का, आज तक गया हूं, और भी अभी इस महीने प्रोग्राम है जाने का। यह सिलसिला जारी रहेगा ताकि हम अपना मुकदमा सरकार के पास नहीं बल्कि ये मुकदमा मुल्क के आवाम के सामने रखें और उनसे ही इंसाफ मांगे, उनकी हिमायत हासिल कर ले, ताकि इस सरकार ने जो रविश अख्तियार की है, जो नीतियाँ अपनाई हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, उनको बदलने में हमें उनकी रहबरी भी मिले, उनका ताउन भी मिले। तारिक आमी साहब, मुझे बताइए कि मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से आए रोज़ छापे डाले जाते हैं, जायदादें जब्त की जाती हैं,
तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि एक अनारकी सी फैल गई है पूरे जम्मू कश्मीर में? यस, एक अनारकी फैली गई है। देखिए, मैं आपका क्या कहना है? सिर्फ इतना ही कहना है। मैं अभी सेफ्टी एक्ट के बारे में सुन रहा था, कितने लोग हैं जो बाहर के जेलों में हैं? क्यों? क्या है ये सेफ्टी एक्ट? ये लाकानूनियत की निशानी है। अभी आपने कहा कि छापे डालना और दूसरी चीजें, अगर वाकई किसी के बारे में कानून शिकनी की कोई भी वजह हो, उस बारे में कानून अपना काम करे, हमें एतराज नहीं। लेकिन ये यकतरफा तौर पर एक रीजन को ही निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये मुनासिब है? और फिर मुल्क की सतह पर भी ये एजेंसियां निशाना बना रही हैं। हुक्मरान पार्टी में सब ठीक ठाक हैं, साफ और शफाफ है माशाअल्लाह, लेकिन अगर कहीं पर भी जरा भर भी नाराजगी, कोई भी कोशिश करे एहतजाज करने की, सहाफ़ी से लेकर कोई भी शख्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पूरे मुल्क में उनके खिलाफ ईडी भी, NIA भी और बाकी ये कवानीन जिनका भी आपने जिक्र किया वो हरकत में आते हैं। ऐसा जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है और ऐसा विश्वास पैदा करने में रुकावटें पैदा कर लेगा ये अमल। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को राहत दी जाए और कानून की हुक्मरानी कायम हो। ये हमारी अपील भी है और मुतालबा भी है इंतजामिया से, सरकार से। तारिगामी साहब, इस जम्मू कश्मीर में खासकर अगर हम कश्मीर की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी बिजली पैदा होती है वहां पर, लेकिन कश्मीर को आज अंधेरे में तब्दील किया गया है। तो क्या इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल में ये जम्मू को भी साथ ले जा रही है उसी दिशा में। ये जम्मू में भी अगर वहाँ कमी है तो यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा ये मैसर नहीं है बिजली। और आपने सही कहा कि हमें कुदरत ने नवाजा है आबी ज़खायर से, लेकिन आज तक इनको टैप करने के लिए और यहाँ के जो भी ये रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज, उनका फ़ायदा मिले यहाँ के आवाम को प्रायोरिटी पर, वो हक रखते हैं, ऐसा हुआ नहीं। अब सरकार ने ये तो ऐलानात कर रहे हैं, हर रोज़ नया नया ऑर्डर निकालते हैं, लेकिन अभी तक एक ही ऑर्डर निकला है अंधेरे के बारे में, वो बिजली फीस का इजाफा। बिजली हो या ना हो, लेकिन बिजली फीस का इजाफा ये है तोहफा इस सरकार की तरफ से। बहरहाल हम यही कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के आवाम को अपने हुकूक के बारे में खुद सोचना होगा और अपने हुकूक की खातिर एक साथ मिलकर आवाज़ बुलंद करे, शायद कुछ राहत मिलने का इम्कान है। शुक्रिया तारिगामी साहब, CNS के साथ।